भारतीय खांसी के सिरप को कई देशों में मौतों से क्यों जोड़ा जा रहा है? दवा टेस्ट में फेल वो फार्मा कंपनियां जिन्होंने खरीदे करोड़ों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड। भारत में बने खांसी के सिरप की वजह से गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हो गई। दूषित कफ सिरप के मामले में ये भारतीय कंपनियां शामिल हैं। डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले केमिकल। आखिर यह कंपनियां जहरीले दवाइयां बनाकर ये लोग बच कैसे जाते हैं? खांसी के सिरप के अलावा फीवर के सिरप पैरासिटामोल में भी पाया गया है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये असली जिंदगियां हैं जो बर्बाद हो गई। जम्मू में हुई मौतों के लिए किसे दोषी ठहराया जाए, इस पर कोई निश्चित निर्णय लिए बिना ही मामला समाप्त हो गया। गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत का मामला गहरा गया है। कल्पना कीजिए, अफ्रीका में एक बच्चा खांसी की सिरप लेने के बाद बीमार पड़ जाता है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। वजह भारत में बनी खांसी की सिरप। लेकिन यह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, यह एक बढ़ते वैश्विक घोटाले का हिस्सा है। भारतीय खांसी के सिरप को कई देशों में मौतों से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या ये सिर्फ अलग अलग मामले हैं या इनमें कोई गहरी और डरावनी समस्या छुपी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो दवाएं हम रोज लेते हैं, क्या हमें उन पर भरोसा करना चाहिए? भारतीय खांसी की सिरप इतनी बुरी खबरों में क्यों है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक चेतावनी जारी की। The loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families. The 4 medicines are cough and cold syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. कि भारत में बने खांसी के सिरप की वजह से गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हो गई। 2023 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत भी ऐसे ही सिरप से हुई। जम्मू एंड कश्मीर दिसंबर 2019 में जाफरदीन के 2 महीने के बेटे इरफान को खांसी और बुखार था। जाफरदीन हिमालय के पहाड़ों में अपने एक कमरे वाले घर से 10 किलोमीटर की यात्रा करके अपने नजदीक फार्मेसी में गए, जहां उन्होंने दवा की एक बोतल खरीदी, कोल्डवेस पीसी। वह वापस आया और बच्चे को एक खुराक दी। कुछ घंटों के बाद उसके बेटे को उल्टियां होने लगी। उसने पेशाब करना बंद कर दिया। उसे जम्मू शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। वो बच्चा 16 बच्चों में से एक था, जिसे भारत के उत्तरी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों ने जहर दिए जाने का पता लगाया था। पुलिस की चार्जशीट में बताया गया कि 12 बच्चों की मौत उनके गुर्दे और अन्य अंगों के काम करना बंद करने के बाद हुई और 4 अन्य बच्चे गंभीर रूप से विकलांग हो गए। ये वो बच्चे थे जिसकी मौत का पता लगाया जा सका। ये जम्मू कश्मीर के बीना देवी का 2 वर्ष का बेटा अनिरुद्ध है। इसने भी उसी कप सिरप को पिया और उसके बाद उसे दस्त और उल्टियां हुई और वो पेशाब करने में असमर्थ था, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वीडियो में उसकी मां उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है और वो उसे ठीक होने के बाद खेल खेलने के बारे में बात करती है। 3 दिन बाद 10 जनवरी 2020 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस और राज्य औषधि निरीक्षकों की जांच में डिजिटल फार्मा द्वारा बनाई गई दवाओं की ओर इशारा किया। डिजिटल विजन द्वारा बनाए गए सिरप के सरकारी जांच जिसे बच्चों ने लिया था। साथ ही 2020 की शुरुआत में कंपनी के कारखाने और उनके वितरक से लिए गए नमूनों में पाया गया कि इनमें विषैले पदार्थ डाइथिलीन ग्लाइकोल की 34% मात्रा थी, जबकि WHO के अनुसार सुरक्षित सीमा 0.10% है। जहर के बढ़ते मामलों के कारण भारत और विदेशों में आपराधिक जांच मुकदमे और रेगुलेटरी जांच में तेजी आई है, जिसमें टारगेटेड 160 कारखानों में से लगभग 10 में से 9 में संभावित उल्लंघन पाए गए हैं। जम्मू में परिवार की ओर से गहन पैरवी के बावजूद कफ सिरप से हुई मौतों के लिए अदालत में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। न्यायालय के रिकॉर्ड और रेगुलेटरी फाइल की रॉयटर द्वारा की गई जांच, साथ ही 2 कंपनी अधिकारियों और 2 रेगुलेटरी के इंटरव्यू से पता चलता है कि भारत, उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में बच्चों की मृत्यु से जुड़ी दवा निर्माताओं ने या तो जहरीले पदार्थों के लिए अपने उत्पादों का परीक्षण नहीं किया या वो जांचकर्ताओं के समक्ष यह साबित नहीं कर सके कि उन्होंने ऐसा किया था, जैसा कि भारतीय कानून के अनुसार आवश्यक है। एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल दूषित कफ सिरप के मामले में ये भारतीय कंपनियां शामिल हैं। मेडेन फार्मास्यूटिकल गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत से जुड़ी
मैरियन बायोटेक उज्बेकिस्तान में 68 बच्चों की मौत से संबंधित, क्यूपी फार्म कैम लिमिटेड मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में दूषित कप सिरप सप्लाई, तमिलनाडु स्थित एक अज्ञात कंपनी, इराक में दूषित कप सिरप का मामला, डिजिटल विजन जम्मू में 12 बच्चों की मौत का मामला। इन घटनाओं के चलते WHO ने 7 भारतीय कंपनियों के उत्पाद पर अलर्ट जारी किया और जांच शुरू की। रॉयटर की रिपोर्ट में यह भी पता चला इनमें से 2 कंपनियां पहले ही लूज मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए जांच के दायरे में आ चुके हैं। समाचार एजेंसियों ने पाया कि डिजिटल विजन और उनकी इकाई ओरिसन फार्मास्यूटिकल को जम्मू में हुई मौत से पहले महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के दवा रेगुलेटरी से घटिया हार्टबर्न, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और अन्य दवाओं के बारे में कम से कम 16 चेतावनियां मिली थी। गाम्बिया में कप सिरप से होने वाली मौतों से जुड़ी कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल के वरिष्ठ अधिकारी अफ्रीका में जहर फैलने के समय घटिया दवाओं के अवैध भंडारण के आरोप में जमानत पर थे। रामनगर कस्बे की एक अदालत में पेश आरोप पत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिसंबर में डिजिटल विजन के संस्थापक पुरुषोत्तम गोयल और उनके बेटों मैनिक और कोनिक पर जहर देने के मामले में गैर इरादतन हत्या सहित अन्य अपराधों के आरोप लगाए थे। इन मामलों में क्या समानता थी? डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले केमिकल जो आमतौर पर एंटीफ्रीज में पाए जाते हैं, न कि दवाओं में। ये खतरनाक केमिकल खांसी की सिरप में कैसे पहुंचे और ये समस्या बार बार क्यों हो रही है? अब जानते हैं कि डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल है क्या। दोनों जहरीले पदार्थ हैं। इनका इस्तेमाल औद्योगिक और एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। ये छोटी मात्रा में भी जानलेवा साबित हो सकती है। इनका इस्तेमाल हाइड्रोलिक ब्रेक द्रव्य, इलेक्ट्रोलाइट कंडीशनर, पेंट में किया जाता है। बड़ी मात्रा में इनके संपर्क में आने से गुर्दे, तंत्रिका तंत्र, फेफड़े और हृदय को नुकसान हो सकता है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं समझ पाए होंगे कि डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल क्या है। आप सभी ने ग्लिसरीन का नाम जरूर सुना होगा, जिसे आप लोगों ने कभी न कभी इस्तेमाल जरूर किया होगा। इसी का विषैला रूप डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल है, जिसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है। ये ग्लिसरीन के तरह ही मीठा, गाढ़ा, गंधहीन और रंगहीन होता है, लेकिन यह जहरीला है। ग्लिसरीन का उपयोग कप सिरप को मीठा और गाढ़ा बनाने के लिए किया जाता है ताकि इसे आराम से पिया जा सके, लेकिन कंपनियां ग्लिसरीन की जगह डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कर देती हैं, क्योंकि यह ग्लिसरीन से आधे दाम पर मिलता है। ये खांसी की सिरप के अलावा फीवर के सिरप पैरासिटामोल में भी पाया गया है। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय दवा कंपनियों पर सवाल उठे हैं। 2019 में भारत में बनी जेनेरिक दवाओं में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले थे। 2020 में भारत से निर्यात की गई एंटीबायोटिक कई देशों में गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गए। सवाल यह है, भारत जिसे दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है, इन समस्याओं का सामना क्यों कर रहा है? क्या यह नियमों की कमी, कॉर्पोरेट लालच या कुछ और गहरी समस्या है? असली असर क्या है? गाम्बिया में माता पिता ने अपने बच्चों को ठीक करने के लिए भारतीय खांसी की सिरप पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें किडनी फेलियर की वजह से अपने बच्चों को खोना पड़ा। उज्बेकिस्तान में डॉक्टर बेबस थे क्योंकि बच्चे जहर की वजह से मर रहे थे। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये असली जिंदगियां हैं जो बर्बाद हो गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये मामले दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे थे, भारत में ऐसे मामले अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम अपने ही घर में हो रहे समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं? तो दोषी कौन है? क्या यह वो निर्माता हैं जो लागत बचाने के लिए कोने काट रहे हैं, या वो नियामक जो गुणवत्ता मानकों को लागू कराने में विफल है, या फिर सस्ती दवाओं की वैश्विक मांग जो कंपनियों को सुरक्षा से समझौता करने पर मजबूर कर रही है? याद रखिए, भारत दुनिया की 50% से अधिक जेनेरिक दवाएं आपूर्ति करता है, लेकिन किस कीमत पर? क्या हम गुणवत्ता को मात्रा के लिए त्याग रहे हैं? यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की एक अदालत ने अगस्त 2020 में डिजिटल की अपील को बरकरार रखा, जिसमें उनके 5 महीने पहले राज्य ड्रग रेगुलेटरी द्वारा उनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को निलंबित करने के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने कहा था कि उनके कोल्ड वेस्ट सिरप के केवल एक बैच में जहरीले पदार्थ पाए गए थे।
वह खेप जो जम्मू में बेची गई थी। अदालत ने डिजिटल विजन को कुछ विशेष घटकों से बनी दवाएं बनाने पर रोक लगा दी तथा जम्मू में हुई मौतों के लिए किसे दोषी ठहराया जाए इस पर कोई निश्चित निर्णय लिए बिना ही मामला समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को आदेश दिया कि वो 12 मृत बच्चों के परिवार को 3 लाख रुपए मुआवजा दे, लेकिन फिर भी इसने यह तय नहीं किया कि कौन जिम्मेदार है या विकलांगों के लिए मदद का आदेश नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में जिस कोल्ड वेस्ट सिरप की वजह से 12 बच्चों की मौत हुई, उसे बनाने वाली कंपनी पर आज तक FIR नहीं हुआ। यह कंपनी डिजिटल विजन हिमाचल के काला अंबा में दवा बनाती है। हिमाचल की ड्रग अथॉरिटी ने कंपनी की दवाएं बेचने पर फरवरी 2020 में प्रतिबंध लगाया था। हिमाचल हाई कोर्ट ने यह कहते हुए ड्रग अथॉरिटी का आदेश खारिज कर दिया कि कफ सिरप के जिस बैच में एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला, उसके अलावा कहीं कोई गड़बड़ी साबित नहीं हुई। हिमाचल ड्रग अथॉरिटी ने कंपनी पर कोई FIR नहीं करवाई थी क्योंकि मरने वाले बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इसकी वजह से उनकी मौत को डाइथिलीन ग्लाइकोल से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता। WHO ने 4 सिरप को लेकर स्वास्थ्य चेतावनी जारी की जो उनके गुणवत्ता मानदंडों या स्पेसिफिकेशन को पूरा करने में विफल है। इसमें प्रोमेथाजिन ओरल सोल्यूशन, कोफेक्स मलिन बेबी कप सिरप, मैकॉप बेबी कप सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड कप सिरप शामिल थे, जिसमें से सभी का निर्माता मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हरियाणा भारत को बताया गया। यह भारत में सामूहिक ग्लाइकोल पॉइजनिंग का चौथा मामला था। 1973 में चेन्नई के एमोर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें 14 बच्चों की मौत हो गई थी। 1986 में मुंबई के JJ अस्पताल में भी इसी तरह के पॉइजनिंग के कारण 14 मरीजों की मौत हो गई थी जो ठीक हो रहे थे। 1998 में नई दिल्ली में स्थित 2 अस्पतालों में इसी तरह के पॉइजनिंग के कारण 33 बच्चों की मौत हो गई थी। इससे पहले 2011 में इस कंपनी को नॉन गुड मैन्युफैक्चरिंग के प्रैक्टिसेस के उल्लंघन के कारण वियतनाम से काली सूची में डाला गया था। रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने घटिया दवाओं की आपूर्ति के लिए 2011 में मेडेन फार्मास्यूटिकल को काली सूची में डाला था। मुंगेर के एक अस्पताल से ली गई मिथाइल जोरमेट्रिन की गोलियां नकली पाई गई। दवाओं का एक और बैच एरिथ्रोमाइसिन एस्टेरेट सिरप 125 मिलीग्राम 5 ml असंतोषजनक गुणवत्ता का पाया गया। भारत सरकार द्वारा बनाई गई विस्तारित लाइसेंसिंग प्रयोगशाला और कानूनी नोट डेटाबेस के अनुसार केरल और गुजरात राज्यों ने कंपनी की अवैध प्रथाओं के खिलाफ बार बार चेतावनी जारी की है। केरल के एक ड्रग इंस्पेक्टर ने 2005 में एक मामला भी दर्ज किया था, जिसके बाद 2017 में कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया था। एक अन्य मामले में केंद्र सरकार के ड्रग इंस्पेक्टर ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत गुणवत्ता उल्लंघन के लिए सोनीपत में कंपनी पर मुकदमा चलाया। कंपनी पर मिलावट से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया था। भारतीय अधिकारियों ने अप्रैल 2023 में एक आरोप की जांच शुरू की कि हरियाणा राज्य में एक दवा रेगुलेटर जो राज्य के स्वास्थ्य विभाग में एक वरिष्ठ पद पर था, उसने रिश्वत ली और राज्य सरकार की प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण से पहले दूषित कफ सिरप के नमूने बदल दिए। विचाराधीन कफ सिरप मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित किया गया था और इसे गाम्बिया में बच्चों की मौत से जोड़ा गया था। WHO की ओर से 2 स्वतंत्र प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षण में सिरप में खतरनाक जहरीले पदार्थ एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया। अब आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि आखिर यह कंपनियां जहरीले दवाइयां बनाकर ये लोग बच कैसे जाते हैं। कुछ महीने पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत हल्ला मचा हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक करवाया था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए अलग अलग पार्टियों ने पैसे लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, दवा टेस्ट में फेल वो फार्मा कंपनियां जिन्होंने खरीदे करोड़ों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी के बनाए 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। ये दवाएं थी टेबलेट A150, निकोरन IV2 और लोपामाइड। टेबलेट A150 दिल का दौरा पड़ने से बचाती है और निकोरन IV2 दिल के कार्यभार को कम करती है। लोपामाइड का इस्तेमाल अल्पकालीन या दीर्घकालीन
दस्त के इलाज के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। इन 77 करोड़ रुपए में से 61 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए और कांग्रेस पार्टी को 5 करोड़ रुपए दिए। सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर दफ्तर मुंबई में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। ड्रग टेस्ट फेल करने वाली दवाओं में आरसी कप सिरप, लिप वाश टैबलेट, ऑनडेनसेंट्रॉन और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल है। सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा होती है जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। लिप वाश का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। ऑनडेनसेंट्रॉन का इस्तेमाल कैंसर, कीमियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। इसमें से 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए और 2 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को दिए। इन दवा कंपनियों का लिस्ट बहुत लंबा है जिन्होंने करोड़ों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और उन्होंने सभी पार्टियों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए, किसी को कम किसी को ज्यादा। जो पार्टी सत्ता में थी उसे ज्यादा मिला, जो पार्टी सत्ता से बाहर थी उसे कम मिला। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। इनमें से कई खांसी की सिरप को नियामकों ने मंजूरी दी थी। कैसे? क्योंकि सिस्टम में एक बड़ी कमजोरी है। भारत में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं जिनमें कई संकरीय तत्व होते हैं अक्सर बिना सख्त परीक्षण के मंजूरी पा जाती हैं। नतीजा, ऐसी दवाएं जो न सिर्फ बेअसर हैं बल्कि खतरनाक भी हैं। ये कमजोरियां अब तक क्यों बनी हुई हैं और इन्हें बनाए रखने से किसे फायदा हो रहा है? कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत को अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। आखिरकार दवा घोटाले सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका में पार्ड्यू फार्मा का ऑक्सीकॉन्टिन घोटाला याद है, या चीन का हेपरिन घोटाला जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन फर्क यह है कि उन मामलों में कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया गया। भारत में प्रतिक्रिया धीमी है और जवाबदेही ना के बराबर। ऐसा क्यों? और यह वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बारे में क्या कहता है? तो हम क्या कर सकते हैं? पहले, हमें दवा उद्योगों में सख्त नियम और पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। दूसरा, हमें कंपनियों और नियामकों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। और अंत में, हमें उपभोक्ताओं के रूप में जागरूक होना चाहिए कि हम जो दवाएं ले रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हो, क्योंकि अंत में यह सिर्फ खांसी की सिरप के बारे में नहीं है, यह भरोसे, सुरक्षा और मानव जीवन के मूल्य के बारे में है। भारतीय खांसी की सिरप घोटाला सिर्फ भारत के लिए चेतावनी नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। यह याद दिलाता है कि मुनाफे की दौड़ में हम सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हर खोया हुआ जीवन एक जीवन बहुत ज्यादा है। तो अगली बार आप जब खांसी की सिरप की बोतल उठाएं, खुद से पूछिए, क्या आप वाकई जानते हैं कि इसमें क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपको इस पर भरोसा है?